हेलो गाइस, वेलकम बैक इन एएससी क्लासेस फॉर मैथमेटिक्स ऑफ क्लास 11। आज हम लोग 11th क्लास में ट्रिगोनोमेट्री के कुछ इम्पोर्टेंट फार्मूला को देखेंगे। चूँकि एनसीईआरटी में जब हम 3.2 तक बना चुके हैं, उसके बाद 3.3 की बात करते हैं तो उसमें ट्रिगोनोमेट्रिक आइडेंटिटी के बहुत सारे क्वेश्चंस हैं और ट्रिगोनोमेट्री में बेसिकली आइडेंटिटी से रिलेटेड ही सबसे ज़्यादा पार्ट होते हैं और इंटरेस्टिंग भी होते हैं प्रूफ करने के लिए। तो हम लोग 3.3 एक्सरसाइज के या ट्रिगोनोमेट्रिक आइडेंटिटी को प्रूफ करने के लिए या डिफरेंट टाइप के रिजल्ट निकालने के लिए जो हमारे लिए यूजफुल हेल्पफुल फार्मूलेज हैं, उन सारे फार्मूलों को हम लोग यहाँ पर ये लिखे हुए हैं। आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं और फिर अपने कॉपी में तैयार करके नोट बना सकते हैं। इसका सारे फार्मूला जो हमारे ट्रिगोनोमेट्रिक आइडेंटिटी को प्रूफ करने के लिए या फिर जो इक्वेशन को देखिए, यहाँ पर हमने एक लाइन दे करके तब नीचे दो फार्मूला लिखा है, तो ये ट्रिगोनोमेट्रिक इक्वेशन को सॉल्व करने में यूज होंगे और बाकी के सारे फार्मूले आपको जहाँ ज़रूरत पड़ेगी उसके हिसाब से आपको प्रूफ करने में काम में आएंगे। अब हर आदमी का, हर टीचर का अपना अपना स्टाइल होता है बताने के लिए। मेन चीज़ है कि ये फार्मूला आपके दिमाग में बैठ जाना चाहिए, अच्छी तरह से याद हो जाना चाहिए। आप क्वेश्चन बनाना शुरू करें, इसके पहले ये फार्मूला आपके दिमाग में एक एक फार्मूला क्लियर याद होना चाहिए। कहाँ से आया, कैसे आया। अब ये बात ज़्यादा देखने की ज़रूरत नहीं है। बहुत सारे लोग मिलेंगे आपको, हम वीडियो में भी देखते हैं, बुक में भी देखते हैं, क्लासेज में बहुत सारे लोग हैं कि वो ट्रिगोनोमेट्री के एक एक फार्मूला को प्रूफ करते चलते हैं और एक एक फार्मूला को प्रूफ करके आपका 10 दिन, 20 दिन, 1 महीना टाइम केवल फार्मूला प्रूफ करने में लगा देते हैं। मेरे हिसाब से ये मेथड जो है टीचिंग का बहुत ओल्ड एक्सपायर्ड हो चुका है और इसकी कोई ज़रूरत अब नहीं है। पहले के बैचेज में जब हम लोग पढ़ते थे +2 में या उसके पहले के जो बड़े भैया लोग थे तो वो लोग पढ़ते थे, तो उस समय बोर्ड का रूल होता था कि 50% से 60% क्वेश्चन आपको फार्मूला के प्रूफ बेस्ड होते थे, यानी फार्मूला का प्रूफ आपको थ्योरम को दिखाना होता था और बाकी जो 40 से 50% क्वेश्चन होते थे उसमें फार्मूला का एप्लीकेशन पढ़ना होता था। लेकिन अब जो रिसेंट हमारे पैटर्न चेंज हो गए हैं, सिलेबस चेंज हो गया है, तो अब के पैटर्न में चाहे वो एकेडमिक एग्ज़ाम का पैटर्न हो या फिर आपका कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम का पैटर्न हो, कहीं भी किसी तरह का फार्मूला प्रूफ करने की कोई बात ही नहीं पूछी जाती है, न उसकी कोई ज़रूरत पड़ती है। अब हम लोग ये मान चुके हैं कि वो जो फार्मूला हम लोग आज डिराइव कर रहे हैं, डिराइव करने के लिए सीख रहे हैं, हमारे बाबा दादा 200-400, 500, 1000 साल पहले ऑलरेडी प्रूफ कर चुके हैं, बता चुके हैं और उनको हमको विरासत में लेकर के याद कर लेना है। आप चाहें तो उसका प्रूफ देखिए, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन वो टाइम एक्सपेंडिंग होगा और उससे कोई फ़ायदा नहीं है। तो इसलिए बेहतर ये होगा कि आप उन फार्मूला के बारीकियों को, फार्मूला को समझ लीजिए, उसके एप्लीकेशन टेक्निक को समझ लीजिए और तब नए नए प्रॉब्लम्स में आप उनका एप्लीकेशन ढूंढिए। जितना दिमाग आप फार्मूला को प्रूफ करने में लगाएंगे, उतना दिमाग अगर आप उस फार्मूले के एप्लीकेशन में लगाएंगे तो आपका रिजल्ट आउटपुट बहुत ही शानदार, बहुत ही अच्छा होगा। इसलिए मैं कभी भी किसी भी स्टूडेंट को या किसी भी जो कलीग हैं उनको ये सजेस्ट नहीं करता कि आप क्लास में जा कर के हर एक फार्मूला को प्रूफ कीजिए। अब 25-30 फार्मूला है तो 30 फार्मूला को एक दिन में 2-2 फार्मूला प्रूफ कीजिए, खूब समझाइए, तो आप तो बहुत अच्छे कर रहे हैं। लेकिन वो फार्मूला समझ करके और उसके बाद बच्चा जहाँ का तहाँ है, स्टूडेंट जहाँ के हैं वहीं हैं, और जब फार्मूला पर बेस्ड क्वेश्चन अपना बनाना शुरू करेंगे तब तक पता चलेगा कि वो अपना फार्मूला भूल चुके हैं। तो उतना हमको वेस्ट नहीं करना है टाइम, हमको बस केवल उसकी फार्मूला के आइडिया को पकड़ना है, उसको याद करना है। तो हम लोग 1 बाय 1 आज के वीडियो में टोटल फार्मूला ही समझेंगे। इसके बाद अगली वीडियो में हम लोग क्वेश्चन की बात करेंगे। जब फार्मूला आप अच्छे से समझ जाएंगे तो उसके बाद आपको क्वेश्चन बनाने में कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। तो हम लोग
फार्मूला को समझने का प्रयास करेंगे। और आगे बढ़ने से पहले मेरा ये रिक्वेस्ट है कि जो स्टूडेंट्स नए हैं चैनल पर या जो लोग भी नए हैं इंटरेस्टेड हैं सीखने से और नए हैं, तो प्लीज़ वो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि लेटेस्ट अपडेट्स आपको मिलते रहेंगे। और मैथ के साथ साथ इसी चैनल पर आपके 11-12 के केमिस्ट्री लेसन भी मिल जाएंगे। प्ले लिस्ट में जा करके आप उनको देख सकते हैं और ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा ले सकते हैं। वीडियो आपको अच्छा लगे तो आप लाइक कीजिएगा और एक शेयर अपने फ्रेंड्स में शेयर कीजिए ताकि आप जुड़े लोगों को भी ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा हो। तो अब आइए देखते हैं अपने एक एक करके फार्मूला के बारे में। इसके पहले तो हम लोग देख चुके हैं कि कॉस माइनस होता है तो प्लस कॉस होता है, मैंने कॉस माइनस एक्स को कॉस एक्स लिखते हैं, सेक माइनस एक्स को सेक एक्स लिखते हैं। डिफरेंट क्वाड्रेंट्स में एंगल हों तो कैसे उनको डिसाइड कर सकते हैं। तो पहले इस क्वेश्चन को बात कर लेते हैं, फिर उसमें से थोड़ी सी बात देख लेंगे। सबसे पहले हम लोग इस क्वेश्चन को याद करने के लिए कुछ पैटर्न में डिवाइड करेंगे। पैटर्न क्या होगा, तो एक बार होगा कि सम और डिफरेंस ऑफ टू एंगल्स, जैसे x प्लस वाई या x माइनस वाई, और इसमें साइन कॉस टैन कॉट 4 के रिलेटेड फार्मूला हैं, चारों को याद कर लेंगे एक बार में। जब ये याद हो जाएगा तो इसके बाद मल्टीपल एंगल की बात करेंगे। तो मल्टीपल एंगल में भी एक बार 2x यानी x में 2 से मल्टीप्लाई करके और एक बार x में 3 से मल्टीप्लाई करके, तो 2x के 3 फार्मूला मिल जाएंगे, 3x के भी 3 फार्मूला मिल जाएंगे। इसके बाद अलग अलग एंगल के प्लस या माइनस अलग अलग, जैसे साइन एक्स प्लस साइन वाई यानी कॉस साइन एक्स माइनस साइन वाई, साइन एक्स कॉस एक्स प्लस कॉस वाई, कॉस एक्स माइनस कॉस वाई, यानी सेम टाइप के दो अलग अलग एंगल के ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो के बीच में डिफरेंस या सम का फार्मूला, और उसी से रिलेटेड 4 ये और है। तो इस तरह से पार्ट में बांट करके आप याद करेंगे तो आपको बड़ी आसानी से याद हो जाएगा। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि दो एंगल के सम और डिफरेंस के रूप में साइन कॉस टैन कॉट के फार्मूला को कैसे याद करेंगे। देखिए साइन x प्लस वाई है, तो हमेशा साइन में याद रखिए कि साइन का जो भी प्लस या माइनस वाला बात आएगा तो उसमें साइन और कॉस दोनों आएंगे। एक बार साइन आएगा फिर एक बार कॉस आएगा। जैसे साइन x प्लस वाई, साइन का है x प्लस वाई, तो साइन x प्लस साइन x इंटू कॉस वाई और प्लस कॉस x इंटू साइन वाई। दूसरा है कि साइन x माइनस वाई, तो सेम पैटर्न रहेगा, हर जगह प्लस माइनस का जब चेंज होगा ना तो पैटर्न सेम रहेगा, खाली प्लस के जगह माइनस करना है आपको हर जगह। तो देखिए यहाँ साइन x प्लस साइन वाई को पहले आप याद कर लिए कि साइन x कॉस वाई प्लस कॉस x साइन वाई। तो अब जब यहाँ माइनस लगाना होगा तो सीधे उसी पैटर्न में यहाँ भी माइनस कर दीजिए, साइन x कॉस वाई माइनस कॉस x साइन वाई, हो गया 2 फार्मूला। अब इसके बाद कॉस की बात करते हैं, तो कॉस x प्लस वाई, तो इसमें ध्यान क्या रखना है कि कॉस वाला जब फार्मूला, जैसे साइन वाला में हमने देखा कि एक साइन और एक कॉस हो रहा था, पहले बार साइन x के साथ तो कॉस y के साथ, और दूसरी बार कॉस x के साथ और साइन y के साथ उलट जाता है। जब कॉस होगा तो कॉस में दोनों कॉस एक साथ और दोनों साइन एक साथ, दोनों कॉस एक साथ और दोनों साइन एक साथ, यानी कॉस x प्लस वाई तो इक्वल टू कॉस x कॉस वाई माइनस साइन x साइन वाई। और इसी तरीके से कॉस x माइनस वाई की बात करें तो कॉस x कॉस वाई प्लस साइन x साइन वाई। अब देखिए थोड़ा सा साइन और कॉस का कुछ ट्रिकी अप्रोच भी हम लोग ले सकते हैं। साइन को बोल सकते हैं सीधा, ठीक है, और कॉस को बोल सकते हैं कमीना। तो जब सीधे वाले के पास दो चीज़ है, साइन के पास x और y है, दो चीज़ हैं, साइन के पास x और y, दो एंगल हैं, दो कोई समान है, और साइन चूंकि सीधा है तो उसके बगल में एक कमीना रह रहा है,
तो साइन जब इन दोनों में से कुछ सामान लेना चाहता है, अपने साथ लेना चाहता है, तब तक कमीना तुरंत वहाँ पहुँच जाता है और कहता है कि हमको भी देना पड़ेगा, मेरा है नहीं है, तुम्हारा साइन का है वो x प्लस वाई, लेकिन कहता है कि मैं कमीना हूँ, मुझे भी चाहिए, नहीं तो तुम्हारा सारा काम बिगाड़ दूंगा। तो क्या कहा कि साइन का कि ठीक है, तब एक एक ले लेते हैं एक्सचेंज करके। तो साइन इसमें से जो सीधा था अपना x ले लिया, तो दूसरा वाला सामान जो y बचा वो कमीना कॉस ले लिया। तो साइन x और कॉस y एक बार हो गए। तो कमीना फिर ले करके कह रहा है कि इतना ही से काम नहीं चलेगा, हम अपने सामान का अदला बदली भी करेंगे, तुम भी अपना वाला मुझे दो। तो फिर कमीना x वाला ले लेता है कमीना, अपना वाला y जो लिया था उस साइन को दे दिया। तो इस तरीके से जब सीधा के पास दो फल थे तो एक कमीना लिया और उसको आपस में एक्सचेंज भी किया, और जब माइनस में था तो फिर उसका चिन्ह बदल दीजिए यहाँ पर उल्टा। कॉस की बात करें तो कमीना के पास x और y था, तो जब कमीना के पास दोनों था, साइन बेचारा मांगने के लिए गया तो कहा कि रहो पहले दोनों को हम लेंगे अपने से और उसके बाद जो बचेगा वो तुमको देंगे। तो कॉस x को भी लिया और कॉस y को भी लिया। कमीना पहले x को उठाया लिया, फिर दूसरे y को भी उठाया लिया। जब ले लिया तब कहा कि अब तुम ले जाओ, पहले हमने यूज किया, हमने उसको देख लिया, उसके बाद अब तुम ले जाओ। तो ले जाओ, माइनस करिए, और सीधा x को भी दिया, फिर सीधा y को भी दिया, साइन y को भी दिया, साइन x को भी दिया। यानी cos x cos y, कमीना पहले यूज किया x y दोनों को, और तब बाद में दिया साइन को ले जाने के लिए। तो सीधा बेचारा x y लेकर के अपने चला गया। और इसी तरीके से जब यहाँ माइनस की बात आती है तो यहाँ जो माइनस था उसको प्लस कर लेना है। तो आप एक ट्रिकी कहानी के माध्यम से या जैसे भी आपको अच्छा लगे यूज कर सकते हैं, याद कर सकते हैं। अब आते हैं हम लोग tan पर। तो tan में x प्लस वाई है, तो देखिए पैटर्न दोनों का सेम है। यहाँ पर हमने कुछ डोमेन का वैल्यू लिखा है, तो ये डोमेन का वैल्यू अगर आपको याद करने में आसानी हो तो कर सकते हैं, नहीं करेंगे तो भी आपका काम नहीं रुकेगा, क्योंकि ये डोमेन वैल्यू के अंदर ही हमको कंडीशंस दिए जाते हैं सॉल्व करने के लिए, प्रूफ करने के लिए। तो अगर हमको डोमेन वैल्यू याद है तो ठीक है, अगर नहीं भी याद है तो हम लोग वो काम कर सकते हैं, क्योंकि ये कंडीशन ऑलरेडी डिफाइंड ही होते हैं जब हमको क्वेश्चन दिए जाते हैं। तो ठीक है, तो इसमें बहुत ज़्यादा नहीं उलझना है। अगर आपको लगे तो याद कर ले कि एक्स वाई एंड एक्स प्लस वाई नॉट इक्वल टू 2n प्लस 1 इंटू पाई बाई 2, यानी पाई बाई 2 के और मल्टीपल में नहीं होना चाहिए। तो इस सब में वही बात है, कंडीशन अप्लाइड है तभी आपका ये फार्मूला बन रहा है, अदरवाइज इनफाइनाइट हो जाएगा। तो जब होता है तभी हमको याद करना है। तो tan x प्लस वाई का पैटर्न क्या होगा कि एक बार tan x और प्लस tan y, ध्यान रखिएगा कि यहाँ प्लस हो तो यहाँ प्लस रखना है, दोनों को अलग अलग पहले कीजिए, tan x और tan y, और इसके बाद 1 माइनस tan x इंटू tan y। और यही चीज़ जब माइनस में यहाँ लगाएंगे तो इसको चेंज कर देना है, जहाँ प्लस है वहाँ माइनस हो जाएगा, जहाँ माइनस है वहाँ प्लस हो जाएगा। तो प्लस वाला याद करेंगे या साइन कन्वर्जन को याद रखेंगे तो माइनस वाला ऑटोमेटिक आपको याद हो जाएगा। प्लस वाई के जगह पर जब माइनस वाई दिया हो तो आपको साइन चेंज करना है, इतना बात याद रखते हैं। तो केवल प्लस वाला याद रखेंगे तो आपको माइनस भी याद हो जाएगा। तो साइन x प्लस वाई का tan x प्लस वाई का tan x प्लस tan y बाई 1 माइनस tan x tan y, और यहाँ जब माइनस किए tan x माइनस वाई तो tan x माइनस tan y, और बाई में 1 प्लस tan x इंटू tan y। कॉट की बात जब करें तो कॉट में सेम रिजल्ट को उलट देना है। उलटना कैसे है, तो लेटरल भी उलटना है और वर्टिकल भी, यानी ऊपर वाला पैटर्न नीचे और नीचे वाला पैटर्न ऊपर, tan के हिसाब से जाएगा, क्योंकि tan में 1 बाई कॉट होता है या कॉट में 1 बाई tan होता है। तो उसी का सेंस लेते हुए फॉर्मूला को भी नीचे को ऊपर और ऊपर को नीचे लाना है, और लेटरली भी लाना है। साइन नहीं बदलेगा लेकिन टर्म जो है लेटरली बदलना है। तो देखिए कैसे हो रहा है, यहाँ पर tan x प्लस वाई था तो tan x प्लस tan y, और 1 माइनस tan x tan y। तो पहले हम नीचे वाले को ऊपर लेकर जाते हैं तो माइनस वाला ऊपर जाएगा, ऊपर वाला प्लस अलग अलग जो है वो नीचे आएगा। और उसमें भी क्या करना है
कि लेटरली भी, मतलब इसको इधर और इसको इधर लाना है, यहाँ भी इसको इधर और इसको इधर लाना है। तो जब tan x tan y था तो कोट में कोट x कोट y पहले हो गया, माइनस का माइनस रह गया, 1 पहले था तो 1 बाद में आ गया, नीचे वाला लेटरली भी चेंज हुआ। और यहाँ भी tan के जगह पर कोट करके tan y बाद में था तो कोट y पहले लिख दिए, प्लस में tan x पहले था तो कोट x को बाद में लिख दिए। यहाँ पर आप इसको पहले लिखिए या इसको पहले लिखिए, उससे कोई वैल्यू में अंतर नहीं पड़ेगा, क्योंकि 3 + 2 भी 5 होता है, 2 + 3 भी 5 होता है, कम्यूटेटिव लॉ होल्ड करता है। लेकिन पैटर्न यही याद रखना है, क्योंकि फिर माइनस में आपको कन्फ्यूजन नहीं होगा, क्योंकि हमने कहा है कि प्लस वाला याद कीजिए, अब माइनस वाला में केवल साइन चेंज कीजिए। तो यहाँ पर कोट x - y जब करेंगे तो सब पैटर्न वही रह जाएगा, कोट x कोट y, और यहाँ माइनस था तो प्लस कर दिए, और फिर कोट y यहाँ प्लस था तो माइनस कर दिए, तो कोट y - कोट x। तो ये आपका चारों फार्मूला हो गया, tan से प्लस माइनस, कोट से प्लस माइनस, साइन से प्लस माइनस और कॉस से प्लस माइनस। इतना जब याद हो जाता है तब एक शॉर्ट ब्रेक ले लीजिए आप अपने स्टडी पीरियड में, फिर आइए अब उसके बाद मल्टीपल एंगल की बात करें। तो मल्टीपल एंगल में पहले 2 वाला याद कीजिए। आप जानते हैं कि x कोई एंगल है चाहे कोई नंबर है तो उसका मल्टीपल क्या हो जाएगा, 2x 3x 4x ऐसे होता है। तो 2x वाले में याद कीजिए, तो देखिए साइन 2x। और एक चीज़ याद रखिएगा कि इधर आपका मल्टीपल एंगल होगा, लेकिन इधर जो भी रिजल्ट आएगा वो आपका मल्टीपल नहीं, ओरिजिनल एंगल x के रूप में आएगा। तो यहाँ पर साइन 2x, तो ये हो जाएगा 2 sin x × cos x। इधर वाला जहाँ भी आएगा वो हर जगह केवल x ही आएगा, हमेशा हर फॉर्मूला में याद रखिएगा। तो 2 sin x × cos x, तो ये तो हो गया साइन कॉस में। इसी का अगर हमको tan में कन्वर्ट करना पड़े तो tan में फॉर्मूला होता है कि 2 tan x / 1 + tan x tan स्क्वायर x, 2 tan x / 1 + tan स्क्वायर x। ये भी आपका डोमेन लगा हुआ कंडीशन, उससे कोई मतलब नहीं रखना है आपको। cos 2x, तो cos 2x में होता है कि cos स्क्वायर x - sin स्क्वायर x, ओरिजिनल इसका यही होता है, cos स्क्वायर x - sin स्क्वायर x। तो अब cos स्क्वायर x - sin स्क्वायर x है, तो अब sin स्क्वायर x को अगर हम cos में कन्वर्ट कर देते हैं, यानी ब्रैकेट में लिख लेते हैं कि 1 - cos स्क्वायर x, जब सीधा करेंगे तो हमारा हो जाएगा कि 2 cos स्क्वायर x - 1। तो क्या हुआ कि cos 2x है, तो अगर sin cos दोनों टर्म में लिखना हो तो cos स्क्वायर x - sin स्क्वायर x। अगर केवल cos के टर्म में लिखना हो उसी का वैल्यू तो 2 cos स्क्वायर -1 लगा दीजिए। अगर sin के टर्म में लिखना हो तो इस cos को sin में बदलेंगे तो हो जाएगा कि 1 - 2 sin स्क्वायर x। और इसके अलावा tan में बदलेंगे तो tan में हो जाता है कि 1 - tan स्क्वायर x, और बाई में नीचे जो साइन में था वही रह जाता है, क्योंकि p/h होता है ना, साइन का p/h और cos का b/h। तो h के जगह पर हमारा 1 + tan स्क्वायर लिए हुए हैं। तो उसके बाद ऊपर हो गया हमारा ये p, और ये cos में जब लेंगे तो cos में हमारा हो जाएगा 1 - tan स्क्वायर x / 1 + tan स्क्वायर x। अब इसके बाद tan 2x की बात करें तो tan 2x का तो सिंपल आप जानते हैं कि sin बटा cos, तो sin 2x / cos 2x। तो देखिए sin 2x का ये आया है, और बटा में ये करेंगे तो क्या होगा, 1 + tan स्क्वायर x और 1 + tan स्क्वायर x कट जाएगा, तो वैल्यू क्या आपका बचेगा, तो 2 tan x और बाई में 1 - tan स्क्वायर x। तो 2 tan x / 1 - tan स्क्वायर x ये भी हो जाएगा। यहाँ से भी आप देखिएगा कि tan 2x का अगर निकालना हो तो y के जगह पर भी हमको x लिखना पड़ेगा, 2x को हम x + x लिख सकते हैं। तो tan x + x यानी tan 2x, तो इक्वल्स टू कितना हो जाएगा, tan x + tan x यानी 2 tan x, और बाई में 1 - tan x × tan x, तो tan स्क्वायर x, तो वही रिजल्ट आपको मिल जाएगा। तो इस तरीके से आपको प्रूफ ज़्यादा करने की ज़रूरत नहीं है, बस आप याद रखिए डायरेक्टली, उससे आपका समय बचेगा और कम टाइम में ज़्यादा क्वेश्चन आप सॉल्व कर पाएंगे आसानी से। तो अब देखिए, जब ये मल्टीपल एंगल में 2 की बात आ गई तो अब इसके बाद आते हैं 3 पर। तो 3 में है कि जैसे sin 3x,
तो 3 sin x माइनस 4 sin क्यूब x। ये हमने पहले ही आपको बता दिया कि मल्टीपल एंगल का जो भी बनाएंगे तो इधर चाहे 2x हो चाहे 3x हो, इस साइड में हर रिजल्ट आपका x में मिलेगा। यहाँ भी मिला था। अब यहाँ देखिए sin 3x, तो 3 sin x माइनस 4 sin क्यूब x। और cos x में इसी का पैटर्न चेंज हो जाता है, यानी 4 cos क्यूब x इस टाइप वाला पहले आ जाता है और इस टाइप वाला बाद में चला जाता है। तो 4 cos क्यूब x माइनस 3 cos x। अब इसके बाद tan 3x की बात करते हैं, कन्वर्ट करके निकाला गया है, निकालेंगे तो आ जाएगा, बुक में भी दिया हुआ है, लेकिन हमको उसकी ज़रूरत ही नहीं, हमको डायरेक्ट फार्मूला याद करना है कि tan 3x इक्वल्स टू 3 tan x माइनस tan क्यूब x और बाई में 1 माइनस 3 tan स्क्वायर x। तो अब इसमें भी 3x आपका π/2 का और मल्टीपल नहीं होगा, सब जगह वही केस लगेगा। तो ये 3x से 3 फार्मूला रिलेटेड हो गए। sin 3x इक्वल्स टू 3 sin x माइनस 4 sin क्यूब x, cos 3x इक्वल्स टू 4 cos क्यूब x माइनस 3 cos x, tan 3x इक्वल्स टू 3 tan x माइनस tan क्यूब x बाई 1 माइनस 3 tan स्क्वायर x। दोनों जगह इसमें माइनस है। अब इसके बाद और ये 3 या 1 का पैटर्न चेंज हो रहा है। देखिएगा यहाँ पर 3 है तो यहाँ इधर 3 आ गया, यहाँ 1 था तो यहाँ 1 आ गया, और यहाँ पर एक tan ज़्यादा है, मतलब tan यहाँ और tan क्यूब है। आई tan को हम कॉमन निकाल लेंगे तो क्या बचेगा, यहाँ पर केवल 1 बचेगा और यहाँ पर tan स्क्वायर बचेगा। तो उस तरीके से आप रिलेट भी कर सकते हैं। इसके बाद आते हैं कि साइन एक एंगल के लिए हो और दूसरे एंगल के लिए भी हो तो दोनों को जोड़ने पर क्या रिजल्ट मिलेगा। इस टाइप का कन्वर्जन हम लोगों को बहुत ज़्यादा यूजफुल होता है। ट्रिगोनोमेट्री में के साथ साथ कैलकुलस वगैरह में भी इसकी बहुत ज़्यादा ज़रूरत पड़ेगी, तो इसको विशेष रूप से याद कर लेंगे। ऐसे तो सारे फार्मूले ही इंपॉर्टेंट है और सारा फार्मूला, इसका एक एक फार्मूला आपको वाटर फ्लो की तरह याद रखना है। ये बात दिमाग में कहाँ से आया कैसे आया कोई मतलब नहीं है, लेकिन ज़बान पर दिमाग में आपको एकदम वाटर फ्लो, पानी के बहाव की तरह याद होना चाहिए, तभी आपको ट्रिगोनोमेट्री बनाने में या इससे रिलेटेड जो भी मैथ का पार्ट कैलकुलस वगैरह बनाएंगे उसको बनाने में आपको मज़ा आएगा। तो अब देखिए एक बात तो इसमें पहले कॉमन जान लीजिए कि जब माइनस या प्लस किया जाएगा ना तो या तो दोनों साइन रहेंगे नहीं तो दोनों कॉस रहेंगे। एंगल अलग अलग होगा लेकिन दोनों साइन होंगे नहीं तो दोनों कॉस होंगे। तो जैसे देखिए साइन x प्लस साइन वाई, साइन x प्लस साइन वाई, तो पैटर्न इसमें सब में एक ही टाइप का चलेगा। देखिएगा यहाँ पर हो गया 2 साइन, एक बार दोनों एंगल के सम का हाफ और एक बार दोनों एंगल के डिफरेंस का हाफ। सम पहले लिखना है, डिफरेंस बाद में लिखना है। और जब साइन में होगा तो बस वही एक साइन और एक कॉस दोनों रहेंगे, और जब कॉस में होगा कमीना के लिए तो दोनों कॉस एक साथ दोनों साइन एक साथ। ये पैटर्न जनरल याद रखिए। तो साइन x प्लस साइन वाई, तो यहाँ हो जाएगा कि 2 साइन x प्लस वाई बाई 2 और इंटू कॉस x माइनस वाई बाई 2। और उसी तरीके से अगर साइन x माइनस साइन वाई हुआ तो ये हो जाएगा कि 2, अब यहाँ प्लस के जगह माइनस था तो यहाँ भी साइन के जगह कॉस है, कॉस के जगह साइन, माने प्लस वाला और माइनस वाले का टी रेशियो बदल देते हैं। तो यहाँ पर प्लस वाले का टी रेशियो साइन था, यहाँ माइनस वाले का टी रेशियो कॉस था, तो यहाँ पर प्लस वाले का कॉस हो जाएगा और माइनस वाले का साइन हो जाएगा। पैटर्न सब में वही रहेगा। इधर x प्लस वाई अगर अलग अलग आ रहा है तो यहाँ x प्लस वाई बाई 2 और x माइनस वाई बाई 2 और सब में 2 से मल्टीप्लाई करना है। तो यहाँ हो जाएगा साइन x इंटू माइनस साइन वाई तो इक्वल्स टू 2 कॉस x प्लस वाई बाई 2 इंटू साइन x माइनस वाई बाई 2। अब मान लीजिए कि इसका बटा 2 दे दिया जाए तो ये 2 हट जाएगा, 2 इधर आएगा तो बटा में हो जाएगा। फार्मूला याद रखने के लिए यही मेन फार्मूला है। फिर कॉस की बात करें तो कॉस x प्लस कॉस वाई इक्वल्स टू 2 कॉस x प्लस वाई बाई 2 और इंटू में फिर कॉस x माइनस वाई बाई 2। तो सब जगह देख रहे हैं कि 2 से लग रहा है, पहले वाले में x प्लस वाई बाई 2 आ रहा है, बाद वाले में x माइनस वाई बाई 2 आ रहा है, सब जगह आ रहा है। और फिर एक जगह है आपको ध्यान रखना है कि कॉस x माइनस कॉस वाई हो। एक कमीना में से दूसरा कमीना लेकर भाग रहा है, माइनस कर रहा है, भाग रहा है, तो कॉस x माइनस कॉस वाई हो। तो
अगर ये पैटर्न हम सेम रखना चाहते हैं, यानी 2 रहेगा ही, x प्लस वाई बाई 2 और x माइनस वाई बाई 2, पहले x प्लस वाई बाई 2 और बाद में x माइनस वाई बाई 2 रखना चाहते हैं, तो इसमें माइनस लगाना पड़ेगा शुरू में। याद रखिएगा कि cos x माइनस cos y इसी में केवल चेंज होता है, बाकी सब पैटर्न एक ही रहेगा। तो अगर ये सारा पैटर्न सेम रखना चाहते हैं तो शुरू में माइनस लगा दीजिए cos वाले माइनस में, और नहीं तो अगर माइनस नहीं लगाना चाहते हैं तो ये माइनस हटा दीजिएगा, तो यहाँ आ जाएगा माइनस, तो ये x माइनस वाई था तो y माइनस x हो जाएगा, यानी वही वैल्यू हो जाएगा 2 साइन x प्लस वाई बाई 2 इंटू साइन y माइनस एक्स बाई 2, एक्स माइनस वाई के जगह पर y माइनस एक्स कर देना है। और ये ध्यान रखिएगा कि साइन वाला दोनों जोड़ रहे हैं तो हमेशा उसमें एक साइन और एक कॉस रहेगा, और जब दोनों कॉस है तो प्लस है तो दोनों जगह कॉस, और माइनस है तो दोनों जगह साइन रहेगा। ये बात ध्यान रखिएगा। तो अब इसके बाद इस टाइप का पैटर्न होता है, इसमें चेंज करना है। इसमें हमने क्या किया कि 2 अलग अलग एंगल के सिमिलर टी रेशियो वाले वैल्यूज का डिफरेंस हमने किसके रूप में कन्वर्ट किया, तो 2 अलग अलग एंगल्स के प्रोडक्ट के रूप में। यहाँ पर प्लस चाहे माइनस है, यहाँ सब जगह प्रोडक्ट दे रहा है। उसी तरीके से इसका उल्टा कन्वर्जन भी होता है कि अगर 2 ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो या सिमिलर या डिफरेंट, माने साइन कोस कोस साइन या साइन साइन कोस कोस अगर मल्टीप्लाई के रूप में दिए हों तो उसको हम लोग प्लस माइनस में कैसे कन्वर्ट करेंगे। तो देखिए 2 साइन x इंटू वाई, तो जैसे इसमें आपने देखा था कि एक बार x और एक बार y अलग अलग टी रेशियो के साथ एंगल में आ रहा था, प्लस या माइनस हो रहा था, तो इधर का पैटर्न हो रहा था 2 सब में मल्टीप्लाई x प्लस वाई बाई 2 और x माइनस वाई बाई 2 हो रहा था इनटू में करने के लिए। तो अगर इनटू में दिया है हमको प्लस या माइनस में करना है तो हमेशा याद रखिएगा कि x प्लस वाई एक बार होगा और एक बार x माइनस वाई होगा, 2 इसमें नहीं रहेगा। तो 2 साइन x इंटू कॉस वाई, तो याद रखने के लिए क्या, x प्लस वाई का पैटर्न हमको रखना है पहले या x माइनस वाई का पैटर्न रखना है बाद में। और जब साइन कॉस वाला है तो जैसे इधर साइन कॉस में आ रहा था तो क्या आ रहा था, साइन का प्लस आ रहा था, और कॉस साइन था तो माइनस आ रहा था, साइन का माइनस आ रहा था। मैंने साइन कॉस दोनों हो तो आपका साइन वाला आएगा, पहले साइन बाद में कॉस हो तो साइन का प्लस, पहले कॉस बाद में साइन हो तो साइन का माइनस। तो जब यहाँ हम लिखेंगे कि 2 साइन x इंटू वाई, तो पहला पैटर्न हुआ हमारा x प्लस वाई साइन के साथ, अब फिर प्लस होगा और तब साइन x माइनस वाई, क्योंकि यहाँ कॉस बाद में है। अब फिर इसी टाइप से 2 cos x इंटू साइन वाई हो तो साइन x प्लस वाई तो रहेगा ही, लेकिन यहाँ प्लस के जगह माइनस हो जाएगा साइन x माइनस वाई। हर जगह x प्लस वाई को पहले रखिए, x माइनस वाई को बाद में रखिए। ऐसा पैटर्न से आपको याद करने में बहुत सहूलियत होगी। फिर अब 2 cos x cos y की बात करें तो दोनों कॉस है तो कॉस में आएगा, चाहे दोनों साइन भी रहते तो कॉस में आता है। आप यहाँ देख चुके हैं कि दोनों कॉस इंटू में कब आ रहा है, जब कॉस का प्लस है, और साइन में दोनों कब आ रहे हैं, जब माइनस है। तो यहाँ भी वही चीज़ लगाना है। तो 2 cos x cos y इक्वल्स टू cos x प्लस वाई और प्लस cos x माइनस वाई, x प्लस वाई और x माइनस वाई का पैटर्न आपका वही रहा। इसके बाद है कि 2 साइन x साइन वाई, तो यहीं पर चेंज करता है। जैसे यहाँ पर दोनों जगह साइन था तो यहाँ माइनस में ये चेंज किया था, एक जगह माइनस लग गया था, और नहीं तो y माइनस एक्स किए थे। तो यहाँ भी वही रूल फॉलो कर देना है कि 2 साइन x साइन वाई अगर सीधा है तो cos x माइनस वाई वाले को पहले लिखिए और तब माइनस x प्लस वाई वाले को बाद में लिखिए। या फिर इसी चीज़ को अगर यहाँ हम माइनस लगा लेते हैं, -2 साइन x साइन वाई, तो अभी सीधा पैटर्न वही रह जाएगा कि cos x प्लस वाई और माइनस cos x माइनस वाई। तो इस तरीके से हम लोग 3.3 एक्सरसाइज के लिए या उस टाइप के जो क्वेश्चंस हैं और उसको प्रूफ करने में जितना हम लोगों को ज़रूरत पड़ेगा फार्मूला, और इतना ही नहीं, ट्रिगोनोमेट्रिकल आइडेंटिटी में जहाँ भी फार्मूला प्रूफ करने की ज़रूरत पड़ेगी जनरल में, तो सब जगह इतने ही फार्मूला से काम चलेगा। इसके अलावा जब हम लोग आगे सॉल्यूशन ऑफ ट्रायंगल में देखेंगे
तो उसमें हम लोग देखेंगे कि कुछ और भी फार्मूले लगेंगे तो वो पार्टिकुलर उस प्रॉपर्टी से रिलेटेड होंगे तो वहाँ पर बात कर लेंगे। अदरवाइज वो भी इसी के हेल्प से बनते हैं और कुछ कंडीशनल आइडेंटिटी को प्रूफ करने में भी इसी सब फार्मूला का यूज होगा। तो ये फंडामेंटल फार्मूले हैं जिसको आपको एकदम वर्ड बाय वर्ड, लाइन बाय लाइन, स्टेप बाय स्टेप याद रखना है। और इसके बाद 3.4 में कुछ ट्रिगोनोमेट्रिक इक्वेशंस दिए गए हैं सिंपल। तो इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए हमारे पास देखिए दो कंडीशन हो सकता है, या तो साइन एक्स कोस एक्स या टेन एक्स, यानी साइन ऑफ सम एंगल कोस ऑफ सम एंगल टेन ऑफ सम एंगल इक्वल टू 0 हो सकता है, और नहीं तो नॉन जीरो हो सकता है। तो देखिए जब साइन एक्स इक्वल टू 0 हो तो एक्स का वैल्यू n पाई के रूप में लेंगे। अगर cos x इक्वल टू 0 हो तो x का वैल्यू 2n प्लस 1 इंटू पाई बाई 2, यानी पाई बाई 2 के ऑड मल्टीपल में होगा। और tan x इक्वल टू 0 हो तो x का वैल्यू n पाई के रूप में होगा। इन तीनों फार्मूला में n का वैल्यू जो है वो z से बिलोंग करेगा या आइसेनी इंटीजर होगा। तो ये जनरल सॉल्यूशन है। हम लोग जब इक्वेशन बनाएंगे तो वहाँ पर जनरल सॉल्यूशन और पार्टिकुलर सॉल्यूशन की बात करेंगे, लेकिन याद करने के लिए फार्मूला आप जान लीजिए कि जनरलाइज सॉल्यूशन के लिए है कि साइन एक्स इक्वल टू 0 हो या tan x इक्वल टू 0 हो तो x इक्वल टू n पाई होगा, जहाँ पर हर जगह इस फार्मूला में n z से बिलोंग करेगा या i से बिलोंग करेगा। और cos x इक्वल टू 0 हो तो पाई बाई 2 का ऑड मल्टीपल होता है। चूँकि cos 0 होता है आपका 90 डिग्री का पाई बाई 2 का, तो उससे भी आप सेंस ले सकते हैं कि याद रखने के लिए कि 2n प्लस 1 इंटू पाई बाई 2। और वही चीज़ जब नॉन जीरो हो यानी साइन x का वैल्यू साइन y के रूप में हो, किसी एंगल का साइन x है फिर किसी एंगल का साइन y है, तो इससे आपको मिलता है कि x का वैल्यू कितना होगा तो n पाई और प्लस माइनस 1 का पावर n इंटू वाई होगा। उसी तरीके से अगर cos x cos y हो तो वहाँ पर x का वैल्यू 2n पाई प्लस माइनस वाई, दोनों तीनों का अलग अलग पैटर्न है, याद रखिएगा। साइन वाला जब दोनों हो तो n पाई प्लस माइनस 1 का पावर n इंटू वाई, ई पैटर्न केवल साइने के लिए है। कॉस में जब चलेंगे तो 2n पाई या प्लस माइनस वाई, यानी यहाँ वाला एंगल। और उसी तरीके से tan x इक्वल टू tan y है तो x का वैल्यू हो जाएगा सीधा n पाई और प्लस y, माने साइन टाइप का हुआ n पाई, लेकिन है प्लस y तो यहाँ है, लेकिन है प्लस इंटू माइनस 1 का पावर n था, ये tan वाले में नहीं होता है, tan वाले में डायरेक्ट y आ जाएगा। और इन सब में भी n का वैल्यू z से बिलोंग करेगा, यानी सबके लिए n आपका इंटीजर है। तो ये जनरल सॉल्यूशन निकालने में हेल्प करेंगे। तो आप इन सारे फार्मूला को स्टेप वाइज अच्छे से याद कर लीजिए, 2-4 बार लिखिएगा, 2-4 बार पढ़िएगा, एक आध बार वीडियो रिप्ले करके देखिएगा तो फार्मूला याद हो जाएगा। ये मत सोचिए कि आज की वीडियो में हम लोग केवल फार्मूला पर बात किए, उसके क्वेश्चन को नहीं देखे। क्वेश्चन इंपॉर्टेंट नहीं है, सबसे ज़रूरी होता है मैथ समझने के लिए कि पहले उसके टर्म्स को समझिए, उससे रिलेटेड फार्मूला को समझिए, तब उसके कुछ एग्जाम्पल्स बना लीजिए फार्मूला से रिलेटेड, और तब क्वेश्चन अटैम्प्ट। क्वेश्चन अटैम्प्ट जो होता है हमारा वो सबसे लास्ट स्टेप होता है। तो हम लोग पहले इसके टर्म तो बहुत ज़्यादा नहीं है, टर्म तो जनरली 10th में जानते हैं, साइन कोस टेन से रिलेटेड जो फार्मूले थे डिफरेंट कंडीशन में अप्लाई होने वाले, तो इस सारे फार्मूलों को हमने डिटेल्स में लिख लिया। आप इसको तैयार कर लीजिए, लिख करके नोट तैयार कर लीजिए, और इसके बाद इसको अच्छे से याद कर लीजिए। लिखने से ज़्यादा इम्पोर्टेंट है आपके माइंड में रहना, लिखने से आपको याद करने में ही सहूलियत हो सकती है कुछ लोगों को, लेकिन याद करने का तरीका पर्सन टू पर्सन वेरी कर सकता है। कोई सुन करके ज़्यादा याद कर लेता है, कोई देख और सुन करके याद कर लेता है, कोई पढ़ करके याद कर लेता है, कोई रट लेता है, तो ये अलग अलग हो सकता है। लेकिन एनी हाउ आपको ये सारे फार्मूला याद कर लेना है। तो इसके बाद हम लोग अगली वीडियो में मिलते हैं, तो उस दिन हम लोग फार्मूला का डिस्कशन नहीं करेंगे, फार्मूला आपको याद होना चाहिए अच्छी तरह से। तब हम लोग उसके कुछ सिलेक्टेड टिपिकल एक्सरसाइज के प्रॉब्लम्स को देखेंगे 3.3 को, और जब वो पूरा हो जाएगा तो उसके बाद इक्वेशन के क्वेश्चन को देखेंगे और आगे के चैप्टर को हम लोग कंटिन्यू रखेंगे। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर दीजिए। वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो आप इसको लाइक और शेयर कीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू, बेस्ट ऑफ।